कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह का मॉर्निंग का टाइम। आज ना मैंने बहुत गड़बड़ करी, रात को बर्तन नहीं मांजे। सबसे पहले मुझे बर्तन ही मांजने पड़ेंगे, तो नहा धुल के तो आ गई हूँ, साफ सफाई नीचे की तो हो ही गई है। अब सबसे पहले बर्तन मांजूंगी, उसके बाद आगे काम करती हूँ। तो चलिए जुट जाती हूँ बर्तन मांजने में। अनंत की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो अनंत की इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जल्दी फिर कोई दिक्कत तो होती नहीं है। लेकिन हस्बैंड का सुबह नाश्ता बना दिया है और उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम इतना ठंडा पानी था, एकदम बर्फ़ ऐसा, मतलब उंगलियां बिल्कुल कट रही थी कुछ काम करने में। मतलब ज़रा सा पानी हाथ में लगा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल उंगलियां कट रही। और हवा तो इतनी ठंडी चल रही थी कि पूछो मत। और सबसे ज़्यादा तो हाथ में, उंगलियों में, हाथ पैर की उंगलियों में हवा लगती है। तो बर्तन तो अब खूब सारे मैंने छोड़ ही दिए थे, तो मांजने तो पड़ेंगे ही सारे बर्तन। तो फटाफट मैं सबसे पहले बर्तनों को सारे धुल ले रही हूँ, ताकि बर्तन धुल जाते हैं ना तो सिंक भी थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो जाती है। तो कोई भी काम करो तो काम करने में भी मन लगता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले यही टेंशन रहती है कि पहले इतने बर्तन साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा पानी का नहीं देखूंगी, चाहे जितना पानी ठंडा हो, फटाफट मैं बर्तन मांज लूँगी। क्योंकि रात को तो वैसे भी छोड़ दिए थे, पहले बहुत कम ही ऐसा होता है जो मैं रात को बर्तन छोड़ती हूँ। कल थोड़ा सा मन नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, सोचो चलो रहने दो तो कल मांजूंगी, तो उस चक्कर में छूट गया। तो इतना पानी ठंडा था, जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तनों को, मैंने सोचा फटाफट धुल के एक एक बर्तन मांज के रख ले रही हूँ। सुबह ना हवा इतनी ठंडी चल रही थी, इस समय तो ना आजकल बिल्कुल भी धूप निकलती ही नहीं है, और निकलती भी है तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद हल्की सी, बहुत हल्की सी निकलती है। तो और उसमें हवा भी इतनी चल रही है ना कि अगर धूप में बैठो तो भी ठंडी है। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन मांज लेती हूँ, तो फिर धूप का तो कोई इंतज़ार नहीं है। कपड़े वगैरह भी मैं धुल के डाल आई थी, क्योंकि आजकल तो 2-2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। इतनी मौसम ठंडे में ना 2 दिन से तो कम नहीं लगता है किसी भी कपड़े को सूखने में। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन में, बीच बीच में ना मैं ये भी देख रही थी कि मुझे मेरा मतलब दूध आने वाला था, तो ऊपर से ना सुनाई नहीं देता है, तो 2-3 बार आवाज़, दरवाज़ा क्योंकि बंद कर रखा था, बहुत हवा आती है अंदर, तो किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया था कि हवा ना अंदर आए। उस वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो दूध आकर चला जाए। तो बार बार मैं 2-3 बार देख कर आ रही थी कि ऐसा ना हो कि आकर चला जाए। तो बस बना ले रही हूँ। एक तरफ दूध आ गया था तो उसको चढ़ा दिया है, मतलब अभी चढ़ाया नहीं है। पहले मैं पराठे बना ले रही हूँ गरम गरम, क्योंकि ऐसा लग रहा था भूख पहले लगी है। सुबह सुबह ना टाइम पर भूख तो अपनी लगती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भूख तो अपने टाइम पर लगती है। और सब्जी रखी थी, तो मैंने सोचा गरम गरम पराठे बना लेती हूँ। सब्जी सुबह कोई बनाई नहीं थी, कल रात को बनाई थी सोया मेथी की सब्जी, तो अभी वो रखी हुई है। तो पहले मैं सोच रही थी पराठे बना लूँ, फिर उसी में सब्जी गर्म कर लूँगी, इसी तवे पे फटाफट नाश्ता कर लूँगी। और ना उंगलियां बिल्कुल, मतलब इतनी ज़्यादा कट रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सारी उंगलियां कटी जा रही हैं। तो ठंडी है चाहे जितनी हो, लेकिन काम तो करना ही होता है। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मैं ऊपर आ गई थी। फिर मैंने सोचा अब दोपहर के ऊपर आ क्या गई थी, मतलब नाश्ता करा है, उसके बाद मैं तुरंत ऊपर आ गई हूँ। क्योंकि अगर बैठ जाओ ना ठंडी में तो फिर ऐसा लगता है कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा नहीं, खाना बना ही लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठूँगी, क्योंकि धूप तो है नहीं, तो धूप में तो कुछ बैठने का मतलब नहीं बनता। और सुबह इतना अभी खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद कोई काम नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई भी हो गई, सब सारे काम हो गए। तो ये सेम लाए थे कल, तो मैंने सेम सोचा सेम ही बना लेती हूँ। सेम ये अच्छी एकदम ताज़ी ताज़ी थी, एकदम मुलायम थी। तो अच्छा, एकदम ताज़ी जब सेम होती है ना, उसको आप तब बनाइए तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो सारी सेम मैंने काट ली है, और ये देखिए एक बड़ा सा आलू डालूंगी। थोड़ा सा आलू ऐसा लग रहा था ख़राब है, तो उसका हल्का सा छील लिया था। इस समय ना ये वाली आती है बालू वाली, इसको क्या कहते हैं, आलू को नहीं पता, लेकिन ये मतलब एकदम भरता नहीं होती है, काफ़ी अच्छे से बनती है एक एक। तो यही आलू मैं डाल ले रही हूँ महीन महीन इसमें काट के। आलू सेम की सब्जी बनाऊंगी और दाल चावल रोटी, क्योंकि बहुत दिन से, अभी 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने दाल भी नहीं बनाई थी। तो अब मैंने एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया है, और एक तरफ देखिए, और फिर थोड़े से बर्तन हो गए थे। मतलब बर्तन तो आप पूछिए मत, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बर्तनों की तो मतलब चाहे जितना हो बर्तन तो निकलते ही हैं। खाना बनेगा, खाना खाया जाएगा, तो बर्तन तो होंगे ही होंगे। तो पहले मैंने सोचा पहले अब काम कर ही लेती हूँ, तो फिर सब एक साथ बर्तन धुल दूँगी। और उंगलियाँ ना अभी भी, मतलब बिल्कुल उंगलियों में तो जान ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल एकदम कट रही है, कुछ नहीं काम करने का उंगलियों से मन कर रहा था, हाथ से। तो मैंने सोचा अब खाना तो बनाना है, तो फटाफट आटा मार के एक तरफ दाल बन गया, दूध हो गई थी,
अभी सब्जी छौंकी नहीं थी तो मैंने पहले सोचा दाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एक तरफ रोटी देख लूँगी और सब्जी भी बना लूँगी फटाफट। तो बस आटा मार ले रही हूँ। और ना आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है? वैसे इस समय ना यूपी में तो बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। जैसे ओस तो मतलब दोपहर तक गिरती ही रहती है, और शायद 2-4 दिन में एक बार धूप निकल आए तो आए, नहीं तो बहुत हल्की सी धूप निकलती है किसी टाइम और 1 आध घंटे में चली भी जाती है। तो इस समय तो बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और ये बस मेरी आटा भी मर गया था, अब मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और देखिए सब मैंने सब्जी भी छौंक दी और सिंपल तरीके से छौंकी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिंपल से मसाले डाले थे, ना प्याज डाला था ना लहसुन डाला था, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा कर मन लग रहा था कि बहुत कुछ काटो नहीं, बस उंगलियाँ की वजह से, मतलब उंगलियाँ आज तो मेरी बिल्कुल जब जब से बर्तन मांजे थे सुबह के ना, तब से बिल्कुल उंगलियाँ एकदम अकड़ ही गई थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी सब्जी छौंक कर दूंगी और सिंपल से मसाले डाले, थोड़ा से खड़े मसाले डालें, तेज पत्ता लौंग इलायची, और उसके बाद मैंने सिंपल से हल्दी धनिया गरम मसाला ये सब डालकर बस छौंक दिया है। और ये देखिए रोटी भी बना ले रही हूँ, जब तक धीमी आंच में सब्जी पकेगी 2-3 बार, और तब तक बीच बीच में चला दे रही हूँ। और पानी नहीं डाला है बिल्कुल सब्जी में, ये एकदम भाप में पक जाएगी। ये सेम ना, ये थोड़ी सी सफ़ेद वाली सेम होती है, बहुत जल्दी पकती है भाप में ही, एक भाप में पक जाती है आराम से। तो बस सेम आलू की सब्जी दाल चावल रोटी सिंपल सा खाना बनाऊंगी आज, क्योंकि सर्दी में ना और फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और फिर ना सोचा तो था, आनंद कह रहा था कि बहुत दिन से मम्मा, और ये देखिए थोड़ा सा आज ना सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वो सब्जी पहले निकाल लिया, उसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल था उसी में मतलब मसाला डाल के तड़का लगा दिया है दाल में। तो वही प्याज टमाटर सिंपल से डाल के तड़का दाल में लगा दिया है, और बस अब इसी में डालकर सब्जी हल्की सी बस भूननी बाकी थी, बस उसको भून लूँगी। और रोटी मेरी बनी गई है, सारा खाना बन गया था, अब बस बर्तन ही धुलने हैं। तो अब बर्तन तो धुल के पूरा रख ही दूँगी अब, क्योंकि फिर से बार बार वही काम करो ना तो ठंडी लगती है, और काम करते अगर लगातार काम करते ही जाओ ना तो उतनी ठंडी फिर नहीं लगती है। तो एक के बाद एक काम होते जाएंगे तो सारे काम टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे। तो सारे बर्तन फिर से मांज के और रख दूँगी, और सर्दी हो जाए, मतलब आज तो ये कई बार बोल दिया मैंने ये बात, तो मतलब काम तो हम ही लोगों को करना है, तो ये अगर टाल दो ना, तो ये तो मैंने देख ही लिया, कल टाल दिया तो आज सुबह मेरे पास बहुत सारा काम हो गया था, ये भी सारे बर्तन मांजती हूँ, खाना लग गया है, दाल रोटियां हो गई हैं, आज चावल नहीं बनाया है मैंने, और सब्जी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा आप लोग से बताती हूँ कि आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, आज धूप निकली नहीं, कल तो थोड़ी सी निकली भी थी, तो हम लोग नीचे बैठ गए थे आकर। तो अब बस थोड़ी देर आराम करूँगी, रजाई ओढ़ कर लेटूँगी थोड़ी देर। तो ना और बहुत दिन से व्लॉग बराबर नहीं डेली आ पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी ज़रूर। मतलब थोड़ा सा फ़ोन की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो डेली व्लॉग आप लोग को ज़रूर मिलेगा अब। और ये देखिए फिर उसके बाद मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोग से, और शाम को आज मैं बना रही हूँ गोभी के भगोसे वगैरह बना के पी ही लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा मन नहीं था। चाय वगैरह पीने के बाद ना थोड़ा सा फिर से लेट गई थी, तो अब तो खाना बनाना शाम का है, तो इसलिए मैंने तो गोभी वोभी काट ली थी। तो गोभी को फटाफट तेल डाला है, तेल में मसाला डाला है, सिंपल सा जीरा डाला है, हल्दी धनिया गरम मसाला, और ये देखिए छोटी छोटी गोभी काटी थी, और थोड़ा सा गोभी को अच्छे से धुलकर एक भाप में मतलब उबाल भी लिया था। बहुत ज़रूरी है सर्दी में गोभी हो तो मतलब एक भाप लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब खौलते पानी में डालकर एक खौल लगा दीजिए। मतलब आजकल ना कभी कभी कीड़े वगैरह भी होते हैं तो डर लगता है, तो इस वजह से मेरी तो आदत पड़ गई है। तो वैसे मैंने धुल कर फिर उसके बाद देखिए छौंक दिए, और बूंद भर भी इसमें भी पानी नहीं डालना है, बस भाप में आप गोभी पकाएंगे ना, अगर ताज़ी गोभी है ना तो बिल्कुल अच्छे से एकदम गल जाती है। ये देखिए उसके बाद मैं हल्के से देख रहे हैं आप ना, ऐसे मैं कलछुली से कर दे रही हूँ, इससे ना गोभी एकदम भरता भी नहीं होती है, थोड़ी सी खड़ी रहती है। और धनिया वगैरह डाल दिया और थोड़ी सी चटपटी बनाई है, मसालेदार, आपने देखा ही होगा मैंने थोड़ी सी चटपटी करी है इसको।
क्योंकि जब भगोसों में ना चटपटी ही अच्छी लगती है। और देखिए मैंने बॉयल पानी चढ़ा दिया है उबालने के लिए, एक तरफ पानी खौलेगा और इसमें थोड़ी सी तेल और आप हल्दी डालना चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए गोभी को मतलब भगोसे मैंने एक बना लिया था। अभी मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से सिंपल से इसका आटा मारना है, जैसे रोटी पराठे का मारते हैं, जैसे दाल के भगोसे बनते हैं वैसे सिंपल से आटे मार कर, और पूड़ी एकदम पूड़ी ऐसी लोई बना मतलब लोई लेकर और उसको अच्छे से बेल लेना है। और छोटे बनाने हो तो आप इससे भी छोटे बना सकते हो। बस इसमें उसी गोभी के मतलब सब्जी को भर कर, और एकदम सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल बनाना होता है एकदम, जितना आसान बनाना है उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। और सर्दियों में तो ना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और आप लोगों ने अगर कभी नहीं बनाए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, इसके भगोसे गोभी के भी। और अगर आप लोग ट्राई करिएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग को कैसे लगे। और थोड़े से बस ये चीज़ है कि इसको थोड़े से चटपटे रखिएगा तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। और आप लोग आटा मारने में अगर आज का थोड़ा सा ब्लॉग नमक इतना ही डालते हो था। तो आप डाल लोग को लीजिएगा, अच्छा लगे तो तो प्लीज़ उससे भी थोड़ा बताइएगा सा आप अलग, लोग लेकिन भी। मैंने नमक और नहीं आप लोग डाला को था ये क्योंकि मैंने भगोसों की चटपटी रेसिपी गोभी अच्छी रखी थी। लगी हो, तो मतलब उसी रेसिपी से तो ना पूरी स्वाद नहीं अच्छा शेयर सा आ करिए, जाता है। पर देखिए आपको अच्छे से अगर इसको अच्छा बस लगा हो दबा तो देना प्लीज़ है, बताइएगा क्योंकि अगर मुझे। हल्का सा भी खुला रहेगा ना तो पूरी सब्जी उसमें मिक्स हो जाती है। और देखिए मैंने इसमें अभी 2 तेल तो डाला था, लेकिन और हल्दी वगैरह नहीं डाली थी, बाद में थोड़ी सी कलर के लिए डाली। वैसे डालो नहीं डालो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है डालना, तो आपके ऊपर है, आप डालिए चाहे ना डालिए। और बस सिंपल से मेरी ये देखिए भगोसे बन के तैयार है। इसको आप ना रख कर 2 दिन भी आराम से खा सकते हैं। हल्का सा बस तवे पे और हल्का सा तेल लगा के दोनों तरफ से गरम कर लीजिए, और फिर जब दोबारा खाना हो तो आराम से आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मतलब अगर आपका कुछ बनाने का मन नहीं है तो बना के आप रख सकते हैं, और शाम को जैसे खाने का मन हो या दूसरे दिन भी खाने का मन हो तो आप आराम से इसको दोनों तरफ से गरम करके अच्छे से सेक कर खा सकते हैं। बस ये इसको अच्छे से फ्राई नहीं कर सकते कि उस समय कर, वैसे आप अगर फ्राई करेंगे ना तो ये टूटते बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े से सॉफ्ट होते हैं क्योंकि गोभी के होते हैं तो अंदर से सॉफ्ट ही रहते हैं। तो ये देखिए इसको बस अच्छे से उबाल लेना है, मतलब जैसे बॉयल करते हैं। और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि अंदर की सब्ज़ी तो पकी ही होती है, बस बाहर से इसको अच्छे से बॉयल, मतलब इसमें जो बाहर की आटे की लोई लगी होती है उसको बस अच्छे से पकाना होता है। तो धीमे धीमे बस 10-15 मिनट आप बस इसमें सब डाल दीजिए और 15 मिनट आप ढक दीजिए इसको। मैंने खोल दिया था आप लोग को दिखाने के लिए, वैसे आप हाथ पूरा मत रखिएगा नहीं तो फिर बॉयल बाहर निकल जाएगा। हाफ इसको खोल दीजिए और थोड़ी देर में बस बहुत जल्दी पक जाते हैं। और बस मैं एक एक करके फटाफट निकाल लूँगी। और एक मेरा हल्का सा खुल भी गया था, तो देखिए थोड़ी सी गोभी उसकी निकल आई है। वैसे इसका बहुत अच्छा बने थे। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैंने थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं। जैसे छोटे छोटे बनाएंगे तो देखने में बच्चों को भी अच्छे लगेंगे, और बच्चे भी बहुत टेस्ट से खाते हैं। अगर बच्चों के मन के बने हो ना, तो मतलब बहुत तीखा नहीं खाते हो बच्चे तो आप